मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें पहले दो गाथाएं आई 50 और 51। 50 नंबर की गाथा में आत्मा क्या सर्वव्यापक है या कि शून्य है या कि जड़ है या कि देह प्रमाण है या कि लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाला है, ऐसे 4 प्रश्न वहाँ आचार्य भगवान ने श्रोता की तरफ से रखे। फिर 51 नंबर गाथा में उनका समुच्चय उत्तर ऐसा दिया कि आत्मा सर्वव्यापक भी है, शून्य भी है, जड़ भी है और देह प्रमाण भी है, लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी भी है, पर स्यात यानी किसी अपेक्षा से। अब वो 52 नंबर गाथा से एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अपने सामने आया है। अभी अपन ने जो गुरुदेव श्री का प्रवचन 30 मिनट का सुना, इतना मार्मिक और उसमें बहुत सारे आध्यात्म के और प्रयोजन के लिए जो विशेष सिद्धांत हैं वो सब इसमें समाहित हुए। तो मुझे लगता नहीं है कि जो बिंदु आज जितने खास खास आए हैं उन पर अपन आज पूरी चर्चा कर सकेंगे, रह जाएंगे तो कल करेंगे, लेकिन वे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आए हैं तो उन पर चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। पहले गाथा पढ़ते हैं। अपाकम विभज्यहु केवल राणीम जेण, लोया लोभ मुड़ई जिए सब भगबोचैतेण। कर्म रहित होता जब आत्मा, केवल ज्ञान कला द्वारा, लोकालोक प्रकाशित करता, अतः सर्वगत उसे का। कहा था ना सर्वव्यापक भी है, तो किस अपेक्षा है कि जब आत्मा अपने ज्ञान की परिपूर्ण खिलावट रूप केवल ज्ञान भाव से परिणमित होता है, तो उस केवल ज्ञान कला में वह लोकालोक को जानता है। इस अपेक्षा उसका ज्ञान सर्व को जानता होने से सर्वव्यापक कहा। अपन इसकी टीका भी गंभीर है, देखते हैं आगे। कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है,
इसलिए सर्वव्यापक भी हो सकता है, कहा जा सकता है, जाना जा सकता है, ऐसा कहते हैं। अन्वयार्थ है, देखो, यह आत्मा कर्म रहित हुआ, ये निमित्त की बात है, निमित्त की बात, यानी आत्मा के ज्ञान गुण की जब परिपूर्ण विकास की केवल ज्ञान रूप अवस्था का परिणमन स्वतः सामर्थ्य से हुआ, तब निमित्त में कर्मों का अभाव हुआ। तो इस प्रकार कथन करने में व्यवहार नय से कोई दोष नहीं आता कि कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, यानी समझना बराबर, कर्म रहित होने से केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान हुआ स्वतः सामर्थ्य से अपनी उस ज्ञान गुण की, ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण विकास वाली पर्याय का। ठीक है, तो कहा यह आत्मा कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, जिस कारण केवल ज्ञान के कारण, ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था के कारण लोक और अलोक को जानता है। इसीलिए हे जीव सर्वगत, किसको? आत्मा को सर्वगत कहा जाता है। आत्मा को सर्वगत, सर्वव्यापक कहा जाता है। किस अपेक्षा? कि वह अपनी केवल ज्ञान रूप परिणमन दशा में लोक अलोक दोनों को जान लेता है, तो सबको जान लेता है, तो सर्वव्यापक कहने में, सर्वगत कहने में आता है। और यद्यपि कि ये भी व्यवहार का कथन है, लोकालोक को जानता है, ये भी व्यवहार का कथन है। पहला व्यवहार क्या आया इसमें कि कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान, तो ये तो केवल ज्ञान रूप परिणमन स्वतः सामर्थ्य से हुआ, तब निमित्त में कर्मों का अभाव है, ये बताया। एक व्यवहार तो ये हो गया केवल ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में व्यवहार। अब केवल ज्ञान के परिणमन में जो कहा कि ये लोक अलोक सर्व पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष जानता है, तो सबको जानता है, तो सबको जानता है ये कथन व्यवहार, और सर्वव्यापक है ये भी व्यवहार। वास्तव में तो वह स्वरूप व्यापक है एक बात, और वह निश्चय से तो अपने को जानता है, लोकालोक को जानता है, ऐसा कहना वो व्यवहार है। ये टीका में अपने को खुलासा आएगी। देखो, यह आत्मा व्यवहार नय से केवल ज्ञान कर, केवल ज्ञान से लोक अलोक को जानता है, और शरीर में रहने पर भी निश्चय नय से अपने स्वरूप को जानता है। आ गया ना, व्यवहार निश्चय दोनों बातें आ गई। केवल ज्ञानी के ज्ञान के परिणमन के संदर्भ में दोनों बातें आ गई। व्यवहार नय से वह लोक अलोक को जानता है, और निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। देह में रहा है, अरिहंत अवस्था है, तो देह में रहने पर भी जानता है। दोनों बातें आ गई, आगे चलते हैं। इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार नय से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। अभी तो इतना समझना, अभी बहुत गंभीर गंभीर इसमें गुरुदेव श्री ने बिंदु लिए हैं, अपन देखेंगे, पर एक एक लाइन का अपन भाव समझते चलें। ठीक है, इस कारण ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा का अर्थ यहाँ लेना जानने की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा से इस आत्मा को, क्योंकि जान कौन रहा है? आत्मा, तो जानने की अपेक्षा से आत्मा को सर्वगत कहा व्यवहार में से, है ना।
अब यहाँ पर वह स्वयं को जानता है, लोकालोक को नहीं जानता, वो बात आगे कहेंगे। अभी इतना समझना, पॉइंट वाइज चलेगी बात, इसमें टीका में ही ऐसा आया है। अभी क्या कहा कि सर्वगत है कि नहीं है, पहले इतनी बात रखना कि वह जानने की अपेक्षा से सर्वगत कहा जाता है व्यवहारण्य से, और वास्तव में प्रदेशों की अपेक्षा देखो तो वह अपने निज विस्तार में रहा है, कहीं उसका ज्ञान या जानने का भाव या उसका स्वयं का विस्तार कहीं चला नहीं गया। इतनी बात हो गई। पॉइंट याद रखना है, निर्देश आपकी जिम्मेदारी है, पहले बैठे हो ना आप आगे, इसलिए नंबर 1 आ गया कि लोक अलोक को जानता है केवल ज्ञान से, यह व्यवहार है। और निश्चय से किसको जानता है कि अपने स्वरूप को जानता है, लोकालोक को नहीं, ऐसा इसमें रखना, लोकालोक को नहीं, अपने स्वरूप को जानता। और उसमें गहराई से बात करेंगे, अभी इतना। व्यवहारण्य से जीव केवल ज्ञान से लोकालोक को जानता है, यानी लोकालोक को जानता है, यह कथन व्यवहार का है। निश्चय से तो वह अपने स्वरूप को जानता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, ज्ञान की अपेक्षा, नाम जानने की अपेक्षा व्यवहार नय से, वो सबको जानता है ना, तो जानने की अपेक्षा व्यवहार नय से आत्मा को सर्वगत सर्वव्यापक कहा, लेकिन वास्तव में वह अपने प्रदेशों से बाहर कहीं जाता नहीं, तो प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं है, स्वयगत है। प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। अब आगे, जैसे रूप वाले, यहाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे रूपक रूपी पदार्थों, रूप वाले पदार्थ माने रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थों को नेत्र देखते हैं, परंतु उन पदार्थों से तन्मय नहीं होते, उस रूप नहीं होते। आ गया समझ में? ये तो सरल, सबसे सरल उदाहरण गाथा 320 में भी लिया ये, और अपने रोज के जीवन में ये बात स्पष्ट है। अपन पहले स्कूल जाते थे तो मास्टर साहब कहते थे, ऐसा मत समझना कि कोई शैतानी नहीं करना, मेरी नज़र सब में है, पूरी क्लास में मेरी नज़र है। तो उनकी नज़र में थी कि क्लास में थी? नज़र में ही थी ना। फिर भी चूंकि उनकी दृष्टि में, उनके देखने की क्रिया में जितने 40-50 बच्चे बैठे हैं वो सब उनके नज़र में आ रहे हैं, इस अपेक्षा कहा कि मेरी नज़र पूरी क्लास पर है। तो नज़र चली गई क्लास पर कि नज़र में रही, नेत्र में रहा कि नेत्र क्लास में गया। बस यही उदाहरण है। जैसे रूपी पदार्थों को नेत्र देखते हैं परंतु उन पदार्थों से तन्मय नहीं होते हैं और उस रूप नहीं होते, है ना। जैसे उसमें लिया 320 का था, नेत्र अग्नि को जानते हैं, देखते हैं, तो नेत्र अग्नि को देखते हैं तो नेत्र अग्निमय नहीं होते, अग्नि रूप नहीं होते। ठीक है। यहाँ कोई प्रश्न करता, अब प्रश्न आ गया, 2 बातें अपने सामने आ गई। एक तो लोकालोक को जानते हैं इसलिए सर्वगत कहा, तो लोकालोक को जानना वास्तव में व्यवहार है, निश्चय से तो अपने स्वरूप को जानते हैं। और लोकालोक को जानना व्यवहार है और जानने की अपेक्षा वह ज्ञान सर्वगत है, वो आत्मा सर्वगत है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं स्वयगत है।
दो बातें हुई। अब यहाँ पर प्रश्न उठ गया, दृष्टांत भी आ गया नेत्रों का। अब प्रश्न आ गया कि यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जो व्यवहार नय से लोकालोक को जानता है और निश्चय नय से नहीं। जो माने यदि यह आत्मा अपने केवल ज्ञान के द्वारा व्यवहार नय से लोकालोक को जानता है और निश्चय नय से लोकालोक को नहीं जानता, स्वयं को जानता है, यही तो कहा। तो फिर उसका प्रश्न है, तो इसका मतलब साहिब ये हुआ कि सर्वज्ञपना व्यवहार से कहाया, निश्चय से तो सर्वज्ञ न कहलाए। ये प्रश्न हो, प्रश्न टेक्निकल है ना उसका प्रश्न, कि जब लोकालोक को जानना आपने कहा, ये व्यवहार नय से कथन किया जाता है, निश्चय नय से नहीं। निश्चय नय से तो वे अपने को जानते हैं, लोकालोक को नहीं। यही तो आपने सिद्धांत रख दिया, यहाँ लिख दिया पहले नंबर पर। अब हमारा प्रश्न हो गया कि वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा यानी आत्मा वो सर्वज्ञ कहलाते हैं, तो उनका सर्वज्ञपना व्यवहार से हुआ, निश्चय से तो सर्वज्ञ ही न हुए। ये प्रश्न हो गया। तो उसका समाधान करते हैं। जैसे अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानता है, उस तरह पर द्रव्य को तन्मयी पने से नहीं जानता, भिन्न स्वरूप जानता है। इस कारण से लोकालोक को जानना व्यवहार नय से कहा है, कोई ज्ञान के अभाव से नहीं कहा, जो तुमने सर्वज्ञता पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। उत्तर दोबारा से है ना, गंभीर है। इसमें और भी गंभीरता छिपी है जो गुरुदेव ने खोली है, अपन उन्हीं के माध्यम से समझेंगे, बस उसको याद करेंगे यहाँ पर। जैसे अपनी आत्मा को सर्वज्ञ देव को लेना है, लोकालोक के संदर्भ से बात है ना, लोकालोक के जानने के संदर्भ से, तो सर्वज्ञ देव अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानते हैं, यानी अपनी आत्मा से तन्मय रह कर के जानते हैं। किंतु पर द्रव्य नाम लोकालोक को तन्मयी पने से तो नहीं जानते। तो तन्मयी पने से नहीं जानते और अपनी आत्मा को तन्मयी पने से जानते हैं, तो जानना थोड़ी व्यवहार कहा। जानना व्यवहार नहीं कहा, पर को जानना व्यवहार कहा। पॉइंट पकड़ना, इसमें ही सर्वज्ञता का भाव अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जो उसने पूछा कि यदि परद्रव्य लोकालोक को जानना व्यवहार कहते हो और आत्मा को जानना निश्चय कहते हो, तो सर्वज्ञ न कहलाए वे फिर कैसे सर्वज्ञ? जब वे सबको व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार से जानते माने ऐसा है नहीं। तो जब वे लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, आपने कहा, और निश्चय से लोकालोक को नहीं जानते ऐसा कहा, तो हमको ये समझ में आया कि फिर सर्वज्ञ ही काहे के, फिर कैसे सर्वज्ञ कह दे उन्हें? तो कहा सुनो भैया, वे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन उसमें तन्मय होकर नहीं जानते। नेत्र अग्नि को देखते हैं पर तन्मय होकर नहीं देखते। तो नेत्र जब अग्नि को देखते हैं तब किससे तन्मय रहते हैं कि अपने से ही तन्मय रह करके अग्नि को देखते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में देखना आया कि नहीं आया?
तो देखने को ही तो हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा कि पर द्रव्य को तन्मयी पने से नहीं जानते, भिन्न स्वरूप जानते हैं। इस कारण व्यवहार नय से कहा कि वे लोकालोक को जानते हैं, यह कथन व्यवहार का है। फिर यह वाली बात जानने की जो बात कही, उसमें हमने ये थोड़ी कहा कि ज्ञान का अभाव हो गया है। लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका अर्थ इसमें ज्ञान के अभाव को थोड़ी बताया है। ज्ञान का तो सद्भाव, ज्ञान का तो परिणाम, ज्ञान की तो सामर्थ्य बताई है, लेकिन उसको तन्मय होकर नहीं जानते। इस अपेक्षा वे उनको जानना, पर द्रव्य को लोकालोक को जानना कहना व्यवहार है। इस अपेक्षा व्यवहार है, जानने की अपेक्षा नहीं, ज्ञान के अभाव रूपता से नहीं। तो ज्ञान का अभाव सिद्ध हो तो मत कहना सर्वज्ञ, पर ज्ञान की तो सिद्धि है, ज्ञान की तो सिद्धि है। देखो, कुछ ज्ञान के अभाव से नहीं कहा, ज्ञान से जानना तो निज और पर का समान है। इस जैसे अपने को, अब दृष्टांत देते हैं, जैसे अपने को संदेह रहित जानता है, वैसा ही पर को भी जानता है। इसमें संदेह नहीं समझना, जानने के संदर्भ में संदेह न करना, लेकिन उसमें तन्मय होकर नहीं जानते। इस अपेक्षा से लोकालोक को जानना व्यवहार कहने में आया है। अभी तो गुरुदेव एक स्टेप आगे बढ़ के कहेंगे कि अपने को ही तन्मय होकर नहीं जानती पर्याय 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 में रहकर जानती है, वो बात आएगी। अभी अपन इस पे आते हैं। देखो, जैसे अपने को संदेह रहित जानते हैं, वैसा ही पर को भी जानते हैं, उसमें संदेह न समझना, लेकिन निज स्वरूप से तो तन्मयी है और पर से तन्मयी नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है ना। लोकालोक इसमें नीचे लिया है शायद, हाँ लिया है इस काय से, हाँ, जो ज्ञान है, जैसे नेत्र से कहा, नेत्र में रह कर के अग्नि को, जल को, बारिश को, धूप को, सबको जानते हैं। तो जानते नाम देखते हैं, तो नेत्र सबको देखते हैं, ये कहना व्यवहार है। क्यों व्यवहार हो गया कि नेत्र उनमें घुसकर नहीं देखते, वे पदार्थ नेत्र में नहीं घुस जाते, नेत्र उन पदार्थों में नहीं चला जाता। नेत्र अपनी सामर्थ्य से नेत्र में रह करके देखता है। तो नेत्र देखता है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसमें तन्मय होकर नहीं देखता। इसलिए उन पदार्थों को देखने का जो कथन है वो व्यवहार है। ऐसे यह आत्मा अपनी ज्ञान की स्वयं सामर्थ्य के परिणमन में, अपने सामर्थ्य रूप स्वयं पर प्रकाशक भाव में उन सब पदार्थों को अपने में रहकर जानता है, उनमें तन्मय हुए बिना जानता है। तो उनमें तन्मय हुआ नहीं, तो इसलिए वह उन्हें व्यवहार से जानता है, दरअसल तो वह अपने को जानता है। इस बात को समझना हो तो और अच्छे से समझ सकते हैं
कि जब यह जानने का परिणाम परिणमा केवल ज्ञानी का ही लेते हैं, सर्वज्ञ की बात चलती है, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान परिणाम को जानता है केवल ज्ञानी कि वह उन पदार्थों को जानता है, अपने ही परिणाम को जानता है। अपने ही परिणाम के विशेष में सर्व पदार्थों के आकारों का यहाँ पर उनके अनुरूप अपना ज्ञानाकार परिणमित है, उस ज्ञानाकार को जानता है, तो निश्चय से अपने ज्ञान भाव को जानता है, लोकालोक को नहीं। लेकिन उस ज्ञान भाव के जानने में लोकालोक जानने में आता है, किंतु उसमें तन्मय नहीं होता। इसलिए ऐसा लोकालोक को जानना कहना व्यवहार है। दर्पण है, दर्पण में सामने अग्नि भी है और थोड़ी धूप भी है, वृक्ष का ऐसा लहराना भी है, आदि इत्यादि सर्व पदार्थों को दर्पण झलकाता है। ठीक है, अब सच बताओ तो दर्पण किसको झलका रहा है? दर्पण तो अपनी स्वच्छता के परिणमन को ही झलका रहा है। उस स्वच्छता के परिणमन में उनके जो प्रतिबिंब हैं वे झलक जाते हैं। तो दर्पण निश्चय से किसको झलकाता है? अपनी स्वच्छता को, और उसमें वे सब झलक रहे हैं, धूप अग्नि वृक्ष आदि भाव, तो वे झलक रहे हैं ऐसा कहना व्यवहार हुआ, क्योंकि वास्तव में तो दर्पण अपने स्वच्छता को ही झलकाता है, पर पदार्थों को नहीं। क्योंकि यदि पर पदार्थों को झलकाता है तो बताइए क्या पर पदार्थ दर्पण में प्रवेश कर गए हैं, अथवा दर्पण उन पदार्थों में चला गया है? नहीं। हाँ, निश्चय से स्वयं पर प्रकाशक है। अपने स्वयं प्रकाशन में स्वयं स्वरूप के और पर प्रकाशन संबंधी अपने को ही प्रकाशित करता हुआ स्वयं पर प्रकाशक है। अभी गुरुदेव ने लिया भी नियम सार के संदर्भ से आज की सीडी में से। अब अपन थोड़े और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सामान्य तौर पे अपन क्या कहते हैं कि व्यवहार में झूठा है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ना व्यवहार में झूठा ही नहीं है। झूठा है, झूठा है, देख झूठा सिद्ध हो गया। ऐसा यहाँ व्यवहार ने को सच्चा सिद्ध नहीं कर रहे हैं, समझो आप। जानना भी तो व्यवहार है, हाँ, तो जान किसको रहा है? जान तो अपने ज्ञान को रहा है, पर को जान ही नहीं रहा। सच्चाई तो ये है, लेकिन पर को जानना कहना, क्योंकि उस अपने जानने के परिणमन में पर का जो आकार है वह इस ज्ञानाकार, अपना ज्ञानाकार उसके अनुरूप परिणमा है, उनके कारण से नहीं और उन रूप नहीं, उनके अनुरूप, उनके रूप और अनुरूप में फर्क है। दर्पण में जो झलकन है वृक्ष का रूप नहीं है, वृक्ष के अनुरूप है। व्यवहार ने झूठा ही है, यहाँ सच्चा सिद्ध नहीं कर रहे, यहाँ जानना सच्चा है ये सिद्ध कर रहे। जानना सच्चा है ये सिद्ध करना है, व्यवहार ने सच्चा है ये सिद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि है ही नहीं। पर को जानना कहना व्यवहार है। जानना तो निश्चय है, नेत्र का देखना निश्चय है, लेकिन नेत्र अग्नि को देखता है ऐसा कहना व्यवहार है। और बहुत बारीकी से थोड़ी सी मेडिकल साइंस समझ में आए तो ये जो नेत्र है, नेत्र के पीछे ये जो सामने जो कुछ है, इसके पीछे एक रेटिना नाम का पर्दा होता है, जिसे पर्दा कहते हैं, पर्दा कहते हैं ना। तो वो जो कुछ भी दिखता है वास्तव में
वो नेत्र के पर्दे पर बने हुए सामने वाली वस्तु के आकार के अनुरूप उस पर्दे पर जो कुछ छवि पड़ी है उस छवि को ज्ञान जानता है। ऐसा तो उसमें वास्तव में डॉक्टरों से पूछो तो वो कहेंगे कि उसको ही जानता है ज्ञान। अभी वो इंद्रिय से जानता है, ये सब बात अभी गौण रख दो, है दृष्टांत है। तो वो वास्तव में उस पर्दे पर बनी हुई छवि को जानता है, पेड़ को तो जानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, पेड़ नहीं देख रहा, वो तो उसके पीछे बने हुए पर्दे पर बने हुए आकार को देखता है। लेकिन फिर भी कहा क्या जाता है कि पेड़ को देखता है। वो डॉक्टर भी जब नंबर निकालता है तो पूछता है बोलो सामने क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। तो सामने के अक्षर डॉक्टर जानता है कि ये थोड़ी अक्षर थोड़ी देख रहा है, अक्षर के निमित्त से बनी हुई पर्दे पर जो छवि है उसे देखता है। इसमें आगे दृष्टांत है, वो यहाँ लिखा है उसका समाधान कहते हैं। हाँ जैसे अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानता है, हाँ उस तरह पर द्रव्य को तन्मयी पने से नहीं जानता, हाँ भिन्न स्वरूप से जानता है। इस कारण व्यवहार कहा तो हाँ। अतन्मयी पने से जानता है, इसीलिए इतना ही नहीं, आतन्मयी पने से जानता है। इसमें आप आतन्मयी पने को 2 नंबर में ले और 1 नंबर में जानता है ले। जानना वो ज्ञान का स्वरूप है, कार्य है, भाव है, सामर्थ्य है। तो जानता है सिद्ध ये करना है, जानता है इसलिए हम उसको जानता ही नहीं है ऐसा यदि सिद्ध करो तो हम सर्वज्ञता नहीं मानेंगे। लेकिन जानता है इसकी सिद्धि में सर्वज्ञ है ये सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसमें तन्मय होकर नहीं जानता, अपने में तन्मय होकर जानता। आगे आएगी बात, यहाँ तो संक्षेप में कह दिया कि पर द्रव्य को तन्मयी पने से नहीं जानता, भिन्न स्वरूप जानता है। इस कारण व्यवहार नय से कहा, क्या कहा कि पर द्रव्य को जानना व्यवहार कहा। तो जानना तो अब आगे आएगी बात, स्पष्ट हो जाएगी। यानी ये नया सिद्धांत अपन बिल्कुल मत बनाओ कि व्यवहार नय सर्वथा झूठा नहीं, व्यवहार नय झूठा ही है, ये रखो ही अपने साथ। अब बात आगे बढ़ेगी। कुछ ज्ञान के अभाव से नहीं कहा, वो ज्ञान का अभाव है पर को जानने में, ये नहीं कहा। पर को जानने संबंधी, पर संबंधी जानने में जानना तो नक्की है, जानना तो सिद्ध है, जानना तो उसका कार्य है, जानना तो उसका स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं, देखो संदेह वाली बात हो गई थी। लेकिन निस्वरूप से तो तन्मयी है और पर से तन्मयी नहीं। ये तो टीका में सामान्य पकड़ना, अभी तो गुरुदेव ने बहुत गंभीर गंभीर विषय लिए हैं, अपन वहाँ पहुँचेंगे। क्यों? ये आ गया ना, जैसे अपने को संदेह रहित जानता है वैसा ही पर को भी जानता है। इसमें संदेह नहीं समझना, पर को जानता यानी पर के संबंध में अनुमान रूप से जानता है ऐसा मत समझना। पर को भी स्पष्टपने जानता है, यानी पर को जानता है यानी कि पर विषयों संबंधी परिणमित अपने ज्ञान को निस्संदेह और पर के विषय और उसके स्वरूप को निस्संदेह पने जानता है। ऐसा नहीं कि अपने को तो भरपूर जानता है और पर को थोड़ा बहुत जानता है, ऐसा न समझना। हाँ, जानना तो आ गई पॉइंट, जानना तो निज और पर का समान है। जानना अपना स्वभाव, जानने की अपनी सामर्थ्य, जानने का अपना कार्य, अपना माने यहाँ केवली भगवान। तो वो क्योंकि सर्वज्ञ की बात चलती है,
तो जानने में वह जानना जो है वो स्वयं का भी परिपूर्ण जानना है और पर का भी परिपूर्ण जानना है, ऐसा है। और जैसे अपने को संदेह, ये कहाँ नीचे आ गया था, लेकिन निज स्वरूप से तो तन्मयी है और पर से तन्मयी नहीं। ये नेत्र का उदाहरण दे चुके हैं। अब और देखो, इसमें लॉजिक आया। अब लॉजिक देखो। और जिस तरह निज को तन्मयी होकर निश्चय से जानता है, अब आ गई बात। निश्चय से किसको जानता, इसी में से निकालेंगे। निश्चय से किसको जानता है? निज को जानता है। कैसे जानता है? तन्मयी होकर जानता है। लिख लो भैया निर्देश। निश्चय से किसको जानता है? निज को जानता है। कैसे जानता है? तन्मयी होकर जानता है। लिख लिया। अब आगे बढ़ेगी बात। ऐसे ही यदि ऐसा माने कि पर को भी तन्मय होकर जाने, तो पर के सुख, पर के दुख, पर का राग, पर का द्वेष, उनका ज्ञान यदि होएगा, उसमें तन्मय हो गया। जगत के अनंत जीव, निगोद के, त्रस के, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी संगी सब, देव नरक नार की सब, तो इन सब को जाने, उनमें तन्मय होकर, तो उनके सुख दुख, उनके राग द्वेष, उनकी चित्त की मलिनता सबको जाने, तो ये केवल ज्ञानी परमात्मा तो सुखी दुखी रागी द्वेषी होगा। लॉजिक है। दर्पण यदि कीचड़ को झलकाए तो दर्पण तो काला हो जाए। हैं? तन्मय नहीं होता। ये तो सामने ही लगा है अपने यहाँ। यदि वह अच्छा, दर्पण कीचड़ को नहीं झलकाता क्या? झलकाने के संबंध में तो अपनी स्वच्छता को भी और कीचड़ अग्नि आदि पदार्थों को भी झलकाने के संबंध से कहो तो झलकाता ही है। लेकिन वह वास्तव में, अब एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वास्तव में वह किसको झलकाता है? कि अपनी स्वच्छता को ही झलकाता है। कीचड़ अग्नि आदि को झलकाता है, ये कहना व्यवहार है। क्योंकि वास्तव में तो वह उनको झलकाता नहीं, अपनी स्वच्छता को झलकाता है। तो फिर क्यों कह रहे हो, अब अपना पॉइंट, फिर क्यों कह रहे हो कि दर्पण कीचड़ अग्नि जो कुछ भी है सबको झलकाता है? तो कहा ये कहना व्यवहार है। व्यवहार है क्यों कह रहे हो? क्योंकि वह अपने को झलकाता हुआ अपनी स्वच्छता से चलायमान होता नहीं। यदि वह उन अग्नि कीचड़ आदि को तन्मय होकर झलकाता हो तो दर्पण जलकर राख हो जाए या कि कीचड़ से काला हो जाए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आप जाते हो होली खेल के घर, गुलाल ही, अब घर जाके दर्पण में आपने देखा तो आपके लाल पीले चेहरे को झलकाया दर्पण ने, ऐसे कहने में कोई दोष नहीं व्यवहार से। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि दर्पण में जो आपके इस गाल पे लाल और इस पे पीला रंग दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? दर्पण में दिख रहा है। तो साहब क्या करते हो? साहब क्या करते हो? दर्पण के चेहरा क्यों? दर्पण में दिख रहा है, दर्पण करो।
अरे दर्पण में यह दिख रहा है कि दर्पण में लाल गुलाल नहीं लगा, दर्पण में ये दिख रहा है कि मेरे चेहरे पर लाल गुलाल है। ये बोलो दर्पण में दिखा के नहीं दिखा। तो यदि दर्पण आपके चेहरे के गुलाल को तन्मयी होकर झलकाता तो दर्पण गुलाल रूप हो जाना चाहिए था और फिर दर्पण की सफाई करनी चाहिए थी, चेहरे की नहीं। लॉजिक है। देखो और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने को वहाँ पहुँचना है, समय जल्दी से खिसक जाए। जो इस प्रकार कभी नहीं हो सकता, ये बड़ा दूषण है। केवली परमात्मा के रागी द्वेषी हो जाएं, ये तो दूषण है, ये कभी हो ही नहीं सकता। वे तो परम वीतराग भाव को प्राप्त हैं और कब तक के लिए कि साधी अनंत काल के लिए। यहाँ जिस ज्ञान से सर्वव्यापक कहा वही ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय सुख से अभिन्न है। रागी द्वेषी नहीं हो जाता, सुख दुख रूप नहीं हो जाता। वह ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय सुख, क्या आपको कौन सा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख। तो उपादेय नाम लिया उसको, उपादेय अतीन्द्रिय सुख। उससे वह ज्ञान अभिन्न है, सुख रूप है। ज्ञान और आनंद में भेद नहीं है, वही ज्ञान उपादेय है। यह अभिप्राय जानना। इस दोहे में जीव को ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत कहा गया है। वास्तव में प्रदेश अपेक्षा वह सर्वगत नहीं है। ये बात आई। अब गुरुदेव का बहुत सारा व्याख्यान आज आया है, अपन जितना होगा उतना आज देखेंगे, लेकिन आज के ही बिंदु कल देखेंगे। कल भी चलेगी बावन गाथा, और एक दिन ज़्यादा लेना पड़ेगा तो ज़्यादा लेके एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक भी विषय छोड़ने लायक नहीं है। जिन्होंने सुना है उन्हें गंभीरता मालूम है, जिन्होंने नहीं सुना तो वह सुन सकते हैं। और यदि जिन्होंने नहीं सुना वे यदि वादा करें कि कल 8:30 पे आएंगे तो यही दोबारा चलाएंगे, और नहीं तो फिर जो चल रहा है जो चलता रहेगा। जड़ और चैतन्य का ज्ञान जड़ और चैतन्य में प्रवेश किए बिना होता है। अपने सामने जो टीका के आधार से विषय आ गया है, बहुत अच्छे से अपने सामने स्पष्ट आ गया है कि यह जो जानना है वह जानना अपने क्षेत्र में रहकर स्वपर पदार्थों संबंधी ज्ञान अपनी ज्ञान सामर्थ्य से अपने में होता है। पर में जाता नहीं, पर यहाँ आता नहीं, पर में तन्मयता नहीं, पर की यहाँ तन्मयता नहीं। ये तो स्पष्ट हो गई ना बात। अब इतने बात की स्पष्टता के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ, फिर अपन आगे बात शुरू करते। इतनी बात तो स्वीकार हो गई हो तो फिर ये आगे की बात अपने को समझ आएगी, जो प्रयोजन परक है, जिसमें प्रयोजन की सिद्धि निहित है, जिसमें समाई है इस चर्चा के अंदर। लेकिन इतना नक्की करो कि पर संबंधी जानने में, पर विषयों के जानने संबंधी ज्ञान में, ज्ञान अपने निज क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाता और वे पदार्थ ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते। इस प्रकार ही ज्ञान अपनी स्वयं सामर्थ्य से, स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता हुआ स्वयं पर पदार्थ संबंधी भावों को, उनके विषयों को जानता परिणमता है। इतना अपना ये अपन यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर खड़े हो गए। अब बात अपन समझते हैं। जड़ और चैतन्य का ज्ञान जड़ और चैतन्य में प्रवेश किए बिना होता है। अरे यह ज्ञान की पर्याय जो द्रव्य को जानती है। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ेगी बात, अपन वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं,
उस प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच चुके हैं, अब आगे बढ़ेगी बात। यह ज्ञान की पर्याय जो द्रव्य को जानती है, नाम स्वयं को जानती है, ये मेरी ज्ञान की पर्याय जो मेरे द्रव्य को स्वयं को जानती है, वह पर्याय द्रव्य को स्पर्श किए बिना द्रव्य को जानती है। पर की तो बात रह गई, अब हो गई, और थोड़ी और आएगी, जितना उसको अपन देख लेंगे। यहाँ तो गुरुदेव श्री ने बात ही कहाँ से प्रारंभ करी, ये शुरू हुआ है भैया आज की चर्चा। थोड़ी सी उनने कह दी है जो बात अपन कर चुके हैं, अब उसके बाद यहाँ से बात शुरू हुई। द्रव्य को स्पर्श किए बिना अपनी पर्याय, भैया अब इधर आ जाओ, अब जरा बात पर्याय द्रव्य के भेद ज्ञान की चलती है। ओ पर द्रव्य लोकालोक गया लोकालोक में, वो तो स्पष्टपने अन्य द्रव्य है। यहाँ तो अपना ज्ञान स्वरूपी ज्ञायक और उसकी ज्ञान के परिणमन रूप पर्याय, अरे इन दोनों में ही भिन्नता है। यह इसके ज्ञायक भगवान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से परिणमित ज्ञान की पर्याय स्वयं द्रव्य को भी जो जानती है, वह भी वास्तव में इसमें प्रवेश किए बिना, स्पर्श किए बिना जानती। पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती कि नहीं करती, तो क्या क्या उसके प्रदेश अलग हैं जो आप कह रहे हो प्रवेश नहीं करती, कि हाँ उसके प्रदेश अलग हैं, सर्वथा अलग है। आज तो इतना विषय आया है कि 3 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे हैं? हाँ वो तो लगेंगे से लगेंगे, और ज्ञान गोष्ठी को छुट्टी दे देंगे 2-3 दिन की, क्या करें, विषय आ गया। वो चर्चा भी इसमें आ जाती है। आगे बढ़ जाएंगे, फिर 2 दिन बाद बढ़ेंगे आगे। वह द्रव्य को स्पर्श किए बिना पर्याय द्रव्य को जानती है। पर की बात तो एक और रही, परंतु वस्तु जो है, ये वस्तु, ये अपना ज्ञायक भगवान। 144 नंबर की गाथा, उसके संदर्भ में जब मुंबई में बात हुई थी तो प्रतिभास शब्द आया था। पूछ रहे हैं तुम वहाँ थे? नहीं थे। एक समय की पर्याय में प्रतिभास होता है। देखो, जानने को प्रतिभास कहते हैं। प्रतिभास माने जानना, है ना। वो एक भाई का फ़ोन आया था बहुत पहले, 3 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने। उन्होंने कहा हमको तो प्रतिभास शब्द से ऐसा लगता है आभास है। अरे प्रतिभास माने जानना। प्रतिभास ऐसा अपन बोल चाल में कहते हैं ना, हमको ऐसा प्रतिभास हुआ कि यहाँ से कोई निकल गया। तो ये तुम्हारी बोलचाल की भाषा वहीं रखो। यहाँ प्रतिभास का अर्थ है जानना। ये कहाँ से लाए आपके? प्रतिभास का अर्थ जानना ही होता है। 124 गाथा प्रवचन सार में से लाए, है ना। अर्थ विकल्प वह ज्ञान है, स्वपर पदार्थों का ज्ञान में प्रतिभासन होना, वो स्वपर पदार्थों के आकारों का प्रतिभासन होना वह ज्ञान है। आ गया है। प्रतिभास माने जानना। एक समय की पर्याय में प्रतिभास होता है पूरे द्रव्य का। ये स्वद्रव्य की बात चल रही है भैया, लोकालोक की नहीं चल रही है। एक समय की पर्याय में पूरे द्रव्य का भास होता है, लेकिन द्रव्य में पर्याय नहीं आती और पर्याय में द्रव्य नहीं आता। परंतु द्रव्य की जितनी सामर्थ्य है वह सब पर्याय के, यानी पर्याय रूप परिणमित ज्ञान में आ जाती है। समझ में आया? ऐसी बात है। पर की बात तो क्या करना, परंतु स्वयं द्रव्य में ज्ञान पर्याय प्रवेश नहीं करती। पर में करे ये बात तो दूर रहो। ये कौन सा न्याय चलता है? ये न्याय चलता है कि आप दूसरे की बात करो
तो कोई कहे आपसे कि भाई साहब आपका चश्मा 1 मिनट के लिए हमें दे दो। अरे हमारा चश्मा हम अपने बच्चे को नहीं दें, तुम्हें क्या दे दें? ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? ये कौन सा न्याय है? उसने तो अपने लिए मांगा था, बच्चे को दो ना दो, तो तुमने ऐसा क्यों जवाब दिया कि हम अपने बच्चे को भी ना दें? इसका अर्थ ये है कि हम अपने बच्चे को भी नहीं दें तो तुम्हें तो क्या दें? ये न्याय है। तो जब ये पर्याय ज्ञान की इस द्रव्य कोई स्पर्श नहीं करती तो वो लोकालोक में तन्मय हो उसको स्पर्श करे, ये बात तो कहां से लाए? ये लॉजिक है। देखो गुरुदेव ने बात ही यहां से उठाई। स्वयं द्रव्य में ज्ञान पर्याय प्रवेश नहीं करती। अब यहां से न्याय लेना, तथापि वह पर्याय उसे पूर्ण जानती है। तो परद्रव्यों में लोकालोक में प्रवेश नहीं करती, तथापि वह लोकालोक को पूर्ण जानती है। जो प्रश्न खड़ा किया था टीका में कि फिर सर्वज्ञ कैसे कहें? पर्याय में पर्याय का ज्ञान है, पर्याय में पर्याय का ज्ञान है, पर्याय में क्षय द्रव्य का ज्ञान है, पर्याय में स्वय द्रव्य का ज्ञान है, क्षय द्रव्य का ज्ञान है, स्वय द्रव्य का ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। जिसका स्वभाव है जानना, है ना। अब जरा थोड़े से और गहराई से बात कहेंगे। स्वयं पर प्रकाशक पना पर्याय की सामर्थ्य, वो पर्याय की सामर्थ्य है, इसलिए स्वभाव की सामर्थ्य कही। क्यों कि वो स्वभाव में है, सो पर्याय में प्रकट होती है, तो खरेखर पर्याय की सामर्थ्य कहलाती। ये न्याय है वीतराग प्रभु के शासन के, उनकी इस निरूपणा के, प्ररूपणा के। देखो स्वयं जिसका स्वभाव है, जानना किसका स्वभाव है? ज्ञान की पर्याय का। जानना किसका स्वभाव? ज्ञान की पर्याय का। अरे पर्याय में जब जानना स्वभाव है तो उसे पर की अपेक्षा ही क्या? बोलो। जानना जिस पर्याय का, ये यहां बल्ब लगाया 500 वाट का, अब उस 500 वाट के बल्ब का परिणमन स्वभाव क्या है कि प्रकाश करना। या दीपक ले लो या बल्ब ले लो, कुछ भी, तो वो दीपक का या बल्ब का स्वभाव क्या कि प्रकाश करना। अब प्रकाश करने को उसके प्रकाशन भाव के परिणमन के लिए घटपट की क्या अपेक्षा? कि घटपट तो रखो तब मैं प्रकाश करूंगा। दीपक अपन ने सुलगाया, बल्ब जलाया, बल्ब ने कह दिया नहीं मैं नहीं जल रहा। घटपट लाओ, कमरे में सामान तो रखो पहले, फिर जलूंगा। ऐसा होता है क्या? उसे अपेक्षा है, तो ज्ञान को क्यों अपेक्षा होगी? ज्ञान को भी पर की अपेक्षा है, उसे कहाँ अपेक्षा है? अब यहाँ से देखना एक प्रश्न खड़ा होता है कि साहिब ये बात ठीक है कि ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं, ज्ञान तो स्वभाव है अपना, जानना अपना स्वभाव है, पर्याय पर्याय में वह स्वभाव प्रकट होता है, उसको तो पर की अपेक्षा नहीं, ये बात तो हमने स्वीकार कर ली। लेकिन विकार जो होता है ना, रागादि भाव, उसको तो पर की अपेक्षा है ना साहब, क्योंकि आप ही कहते हो पर लक्ष्य से होता है, तो पर की अपेक्षा हुई क्या कि नहीं? उसे भी पर की अपेक्षा नहीं। सुनो, विभाव को भी पर की अपेक्षा नहीं, विभाव भी अपनी एक समय की पर्याय सट कारक से परिणमती है। ये चर्चा बहुत अपन को याद आती रहती है। पंचास्तिकाय 62वीं गाथा
कि विकार की पर्याय को भी पर कारकों की अपेक्षा नहीं है, तो उसमें एक समय में विकार अपने षटकारक नाम पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान, पर्याय अधिकरण, ऐसे करके अपने षटकारक से परिणमता है। नीचे अंडरलाइन वाला पढ़ते हैं, देखो। समय एक, विकार भाव और षटकारक एक ही समय में। समय एक, विकारी भाव राग द्वेष का परिणाम और षटकारक एक ही समय में। अब जरा देखना, यहाँ उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि द्रव्य के षटकारक भिन्न, पर्याय के षटकारक भिन्न कैसे कहते हो। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, द्रव्य के षटकारक भिन्न, पर्याय के षटकारक भिन्न कैसे। सुनो, ऐसे द्रव्य गुण में षटकारक द्रव्य रूपता से रहे हैं और पर्याय में षटकारक का परिणमन स्वयं से आया है, तो वे उनका लागू पने का, षटकारक की लागू पने का एप्लीकेशन, एप्लाई होना, वह पर्याय में उस पर्याय के स्वयं से हुआ है, द्रव्य गुण से नहीं। इसलिए द्रव्य गुण के द्रव्य रूप से रहे षटकारक न्यारे और पर्याय के षटकारक न्यारे। ऐसे करके न्याय। देखो थोड़ा सा और लेते हैं इसी पेज पे नीचे, पेज नंबर अपना है 29। आत्मा द्रव्य और गुण से ज्ञान दर्शनमय और अनंत गुणमय है, उसका एक समय में ज्ञान होता है। आत्मा किसका ज्ञान होता है? जो उपयोग, अपना वर्तमान उपयोग स्वभाव को के सन्मुख ढलता है, उस स्वभाव सन्मुखता में इस आत्मा, जो आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण स्वरूप है, उसका उस अनंत गुण सामर्थ्य स्वरूप आत्मा का एक समय में ज्ञान होता है। ठीक है? कब होता है? कि जब स्वयं सन्मुख हो तब होता है। उसने द्रव्य गुण का आश्रय लिया, ऐसा कहने में आता है। समझ गए क्या कितनी बात कही? कि यह आत्मा जो द्रव्य और गुण स्वभाव से ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वरूप अनंत गुणात्मक वस्तु तत्व है, इसका एक समय में ज्ञान होता है। होता है कब होता है? कि जब यह उपयोग स्वयं सन्मुख हो तब होता है। तो अपन क्या कहेंगे कि वर्तमान उपयोग पर्याय ने द्रव्य गुण का आश्रय लिया, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में द्रव्य गुण आश्रय देते नहीं और पर्याय आश्रय लेती नहीं। वहाँ गलत छपा है, गुरुदेव ने बोला था, सुन के देख लेना। द्रव्य गुण आश्रय देते हैं ये नहीं बोला, द्रव्य गुण आश्रय देते नहीं, पर्याय आश्रय लेती नहीं, ये बोला। सुन के देख लेना यदि ऐसा लगे। क्योंकि वे आश्रय क्या दें? वे तो अपरिणामी स्वरूपता से बैठे और पर्याय आश्रय लेती नहीं, क्योंकि पर्याय अपनी स्वतंत्रता से परिणमित है। वे द्रव्य गुण द्रव्य स्वरूप अपरिणामी स्वरूपता से विराजमान, वे क्या देना लेना करें। और पर्याय ले काय को, वो तो स्वयं अपने षटकारक से स्वतंत्र स्वाधीन, अरे अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना परिणमती। तो पर्याय आश्रय लेती नहीं और द्रव्य गुण आश्रय देते नहीं। नवरंग भाई ऐसा मार्ग है ये, जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ तेरी पर्याय का ऐसा सामर्थ्य बतलाते हैं। सर्वज्ञ देव, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर देव, तेरी पर्याय का, मेरी पर्याय का, हमारी पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है कि वह द्रव्य गुण का आश्रय लिए बिना स्वयं निर्मल परिणमित हो जाती है।
तो कहा समय सार की गाथा में भूतार्थ का आश्रय तो आता है। समय सार में तो कहा 11वीं गाथा में भूतार्थ का आश्रय ले तो क्या सददृष्टि निश्चय होए। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए, तो वहाँ तो ये कहा भूतार्थ का आश्रय लेती है इसलिए वह सम्यक दर्शन रूप परिणमित होती है। उसका समाधान उत्तर, भूतार्थ का आश्रय करे तो सम्यक दृष्टि होता है, परंतु इसका अर्थ यह है कि स्वयं सन्मुख हुआ, वो पर्याय परिणमी अपने स्वयं के षटकारक से स्वाधीन पने योग्यता प्रमाण में स्वकाल में वह स्वरूप की सन्मुखता रूप परिणमित हुई, तो उसने आश्रय लिया ऐसा कहने में आता है। और पर्याय सम्यक दर्शन रूप परिणम गई तो उसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, ये कहने में आता है। एकदम टॉप क्लास की बात है, टॉप क्लास की बात। इतनी स्वाधीनता जब तक चित्त में, धारणा में, विकल्पात्मक ज्ञान में भी नहीं खड़ी रखोगे तो वह पर्याय पर से लक्ष्य छूटकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना असंभव होगा। इतनी टॉप क्लास की बात है। देखो, उसने आश्रय लिया ऐसा कहने में आता है। ऐसी बात है, भाषा ऐसी आती है, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। त्रिकाल भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु का आश्रय करे तो सम्यक दर्शन हो, ये भाषा आती है। ये तीर्थंकर केवली परमात्मा का आश्रय करे तो भी संकित नहीं होता, और इस पर्याय का आश्रय करे तो भी संकित नहीं होता। ऐसी बातें हैं बापू। पर्याय का आश्रय करे तो संकित नहीं होता। पर्याय अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, सिद्ध भगवंतों का आश्रय करे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। और पर्याय भूस भूतार्थ का आश्रय करती है तो सम्यक दर्शन होता है, ये बताने के लिए कहा था बस। लेकिन पर्याय आश्रय लेती है और द्रव्य गुण आश्रय देता है, ऐसा नहीं। पर्याय स्वतः अपने षटकारकों से परिणमती हुई स्वयं सामर्थ्य के भाव में स्वाधीन पने योग्यता प्रमाण में स्वरूप सन्मुखता तरफ झलती हुई और सम्यक दर्शन रूप परिणमती हुई, स्वयं स्वाधीन प्रकट हुई। ऐसी बात है बापू। ये पर्याय ऐसे झुकी इसलिए आश्रय किया, ऐसा क्या कहा, ऐसा कहा जाता है, ये कहने की क्या अपेक्षा है? यह जानना चाहिए कि भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है, ये किस अपेक्षा का कथन है, ये जानना चाहिए। फिर पूछा है, बस मैं रोक रहा हूँ यहाँ, कि पर्याय तन्मय रहकर जानती है कि अतन्मय रह। देखो, परद्रव्य की तो बात ही नहीं चल रही है। अपनी ही पर्याय अपने द्रव्य को तन्मय रहकर जानती है कि अतन्मय रहकर, तो उत्तर आया कि अतन्मय रहकर जानती है। ये पर्याय इस स्वयं द्रव्य से तन्मय नहीं होती, अतन्मय रहती है। क्या कहते हो प्रभु? आपने तो पंचास्तिका, गुरुदेव ने इसमें याद किया पंचास्तिका को। आप तो कहते हो कि पर्याय और द्रव्य का अभेद है। अरे वो तो अन्य द्रव्य से भिन्न कराने कहा था। यदि पर्याय और द्रव्य को अभेद कहें तो पर्याय और द्रव्य दो कहे काहे को? कितने लॉजिक, कितने न्याय। देखो, ऐसा जो तन्मय होकर जानती है, ऐसा जो कहा, वह तो इस ओर झुकी है, इतना है ना, स्वरूप की तरफ झुकी है, इस अपेक्षा से वह तन्मय कहलाती है। पहले राग में तन्मय थी माने राग की तरफ झुकी थी, तब भी राग में तन्मय नहीं थी।
ज्ञान का भाव राग में तन्मय होता नहीं। ज्ञान का उपयोग का जो भाव, ज्ञान की पर्याय वो राग तरफ झुकी थी तो उसको कहा राग में तन्मय, और राग की तरफ का झुकाव छोड़कर, पर्याय का झुकाव छोड़कर द्रव्य के झुकाव में आई तो कहा द्रव्य में तन्मय। बाकी पर्याय में रहकर द्रव्य को जानती है। ले अब अंतिम लाइन आज की, फिर अभी तो चर्चा कल लेंगे अपन, इसकी चर्चा बहुत है, यहाँ से ही लेंगे। द्रव्य और पर्याय तीन काल तीन लोक में एक नहीं होते। यहाँ से अपन आगे चर्चा प्रारंभ करें।